आज की ये बाबरकत तकरीब दुरूस फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ के सिलसिला की एक कड़ी है जो कि जमात दलालिया शहर मंडी बहाउद्दीन और इंतज़ामिया फिरदौसिया मस्जिद के ज़ेर तमाम माहाना दरस फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ का सिलसिला जारी व सारी है। आज हम उस अदीम हस्ती का तज़किरा खैर करने की सआदत और शर्फ हासिल करेंगे जो अक़लीमे तसव्वुफ़ के बादशाह और फ़िक़्ह के अंदर हज़रत का मकाम और आपके उलूम की गहराई इस बात से नज़र आती है कि आप अपने शेख कामिल हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजहाँ हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला दहलवी रहमहुल्लाह के हुज़ूर एक मकतूब के अंदर अर्ज़ करते हैं कि बंदा की ये कैफियत है कि तौज़ीह तलवी के मुक़द्दिमात अरबा का तकरार मेरी मजलिस के अंदर होता रहे। उलमा इससे आगाह है कि उसूल फ़िक़्ह के अंदर तौज़ीह तलवी का मकाम क्या है और फिर तौज़ीह को तलवी के साथ मिला के पढ़ना पढ़ाना ये कितना मुश्किल अमल है और फिर उसके अंदर मुक़द्दिमात अरबा की बात किस कदर उसका समझना और समझाना असातिज़ा और तुलमाए दीनिया के लिए अहम मामला है। और हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरा ज़ौक़ ये है कि मेरी मजलिस के अंदर मुक़द्दिमात अरबा का तकरार होता रहे। वो ज़ात वाला सिफ़ात जिन्हें मुज्तहिद फिल कलाम का दर्जा हासिल है उनकी बारगाह में हम हदीया अक़ीदत और उनकी दीनी खिदमत के तज़किरे के लिए हाजिर हैं। और इस तज़किरा की ये बरक़ात है कि सूफ़ियाए किराम अहलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं हिकायातुल मशाइख़ जुन्दुम मिन जुनूदिल्लाह कि औलियाए कामिलीन का तज़किरा मुबारका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लश्करों में से एक लश्कर है। इसलिए कि जब इनके हालात को सुनते हैं इनकी सीरत और सवाने से आशनाई हासिल होती है तो हमारे जैसे ज़ईफ़ नातमाम मुसलमानों के दिल के अंदर भी ये जज्बा पैदा होता है कि जिस तरह ये सालिहीन ये मुक़र्रबीन इस्तिक़ामत फ़ी दीन रखते थे उसके चंद कतरे हमें भी हासिल हो जाएं और दीन इस्लाम की तक़वियत के लिए दीन इस्लाम की निगहबानी के लिए ये हस्तियाँ जिस कदर खिदमत अंजाम रहती थी वो हमारे जैसे लोगों के अंदर भी इसके सबब से जुर्रत पैदा होती है, हिम्मत पैदा होती है कि हम भी दीन इस्लाम के लिए ऐसे काम करें। इसीलिए फरमाते हैं जुन्दुम मिन जुनूदिल्लाह कि ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। लश्कर इस्लामी जिहाद करते हुए जमीयत इस्लामी को इतनी तक़वियत जिस तरह देता है इतनी ही तक़वियत एक मोमिन के दिल को कवी करने के एतबार से सालिहीन का तज़किरा मुबारक रहता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फज़ल होता है जिन हस्तियों पर और जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इनाम होता है और जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास कर्म होता है। उन हस्तियों में एक हस्ती हुज़ूर इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह की हस्ती मुबारका है। बर्रे सग़ीर की सरज़मीन को कई इफ्तिख़ारात हुज़ूर इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ने अता फरमाए। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद थे आलिम उनसे गुफ्तगू होना शुरू हुई तो उन्होंने हुज़ूर मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह के बारे में बतलाया
कि मकतूबात शरीफ का तर्जमा तुर्की ज़बान के अंदर मौजूद है और हम सारे मकतूबात शरीफ का मुताला करते हैं, बल्कि हमारे मुर्शद गिरामी जब हमें मुखातिब करते हैं तो इन अल्फाज से मुखातिब करते हैं कि ए अबनाए इमाम रब्बानी, क्या इमाम रब्बानी के बेटों, उनके फ़िक्री जानशीनों। तो इससे महसूस होता है कि हिंद की सरजमीन को इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने कितना फ़ख्र अता फरमाया कि सिलसिला नक्शबंदिया तमाम दुनिया इस्लाम के अंदर मौजूद है। शेख खालिद कुर्दी रहमहुल्लाह आज भी दमिश्क के अंदर एक बस्ती का नाम खालदिया है जिसके अंदर आपके मज़ार शरीफ मौजूद है। आप हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह से सिलसिले के हवाला से फ़िज़्ज़ो बरक़ात रखते थे। तो कितने लोग अरब दुनिया के अंदर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह से फैज़ हासिल किया। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के बंदे ने जो इरशाद फरमाया वो तारीख़ ने साबित किया कि सच है। हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह की उम्र मुबारक अभी चंद माह थी और ऐसी कैफियत के अंदर बीमारी का आर्ज़ा लाहिक हुआ। वालिदा बेताब हुई, शफ़क़त मादरी के सबब परेशान हुई कि बच्चा बड़ा तवाना और सेहतमंद था, अब ये बीमार हो गया है और बीमारी में शिफा याब भी नहीं हो रहा। तो देखें जो साले ख़वातीन होती हैं उनका एतक़ाद क्या होता है। इस इरादे से हज़रत शाह कमाल कैथलवी रहमहुल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुई कि बेटे को दम करवाएं, इनके लिए दुआ फरमाएं कि रब ताला सेहतियाबी अता फरमाए। जब हज़रत शाह कमाल कैथलवी रहमहुल्लाह आप सिलसिला कादरिया के ताजदार और पेशवा थे, आपके यहाँ हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का खरक़े मुबारक भी मौजूद था। जब आपकी बारगाह अक़दस में माई साहबा हाजिर हुई तो हज़रत शाह कमाल कैथलवी रहमहुल्लाह ने दम भी फरमाया और साथ इरशाद फरमाया, बेटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, रब ताला इस बेटे को शिफा याब भी करेगा, एक उम्र भी अता फरमाएगा और मेरे जैसे कई इसके सबब से ज़माने के अंदर आएंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, वो हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी है कि इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अक़दस कि 1000 साल के सिरे के अंदर एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन मोहम्मदी की तजदीद करेगा। इस हदीस मुबारका का मुकम्मल और कामिल इंतखाब हज़रत शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी है। तो आपके बारे में वाज़ेह हदीस पाक के अंदर है कि इस्मुहु अहमद, वो जो शख्सियत आएगी उसका नाम नामी अहमद होगा, दो दरियाओं को मिलाएगी और वो सिला होगी बैन अल बहरैन। और इस कैफियत के अंदर हज़रत इमाम रब्बानी हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरंदी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी मुबारक को जब देखा जाए तो मुकम्मल इस हदीस मुबारका का इंतबाक आँख पर होता है और आपकी शान अक़दस के अंदर ये हदीस मुबारका महसूस होती है। देखें हज़रत इमाम रब्बानी हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह वो हस्ती मुबारका है कि ज़माने के अंदर उस मुआलिज को, उस हकीम को, उस डॉक्टर को अच्छा तसव्वुर किया जाता है जो किसी मर्ज़ की तशख़ीस कर लेता है। हाँ, तशख़ीस करना बड़ा काम है, किसी के बारे में पहचान लेना कि इसको ये बीमारी लगी है, ये बड़ा काम है। जिन बुज़ुर्गों ने, सालिहीन ने, उलमाए रब्बानीन ये खिदमत अंजाम दी, तशख़ीस बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी
शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह वो मुआलिज उम्मत थे कि सिर्फ तशखीस नहीं फरमाई, बीमारी का इलाज भी फरमाया, और आपकी इलाज के सबब से उस बीमार की इस्लाह भी हो गई, वो तंदुरुस्त भी हो गया। ये हुजूर इमाम रब्बानी, हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह का ये कारनामा है कि आपने ज़माने के अंदर ये साबित किया। दुनिया के अंदर कितनी तहरीकात इस्लामी चली, दुनिया के अंदर अगर तारीख़ को पढ़ा जाए तो खुलाफाए राशिदीन महदीयीन के ज़माने के बाद ये तड़प, ये इज़्तिराब उम्मत मुस्लिमा के अंदर हमेशा रहा। हर मुल्क के अंदर, हर सल्तनत में, हर इलाके के अंदर ये तहरीक चली कि खुलाफाए राशिदीन के नक्शे को ज़माने में लाया जाए, वो खिलाफत राशिदा का मुबारक निज़ाम दोबारा उसे नाफज किया जाए। लेकिन तारीख़ इस्लामी के अंदर जिस शख्सियत को इस इनकलाब के अंदर कामयाबी हासिल हुई वो मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह की ज़ात है। आज तो अपने आप को वो बड़ा समझते हैं कि जो तशखीस गलत करते हैं और दलाइल के अंबार उस पर बयान करते हैं। हालांकि तशखीस दुरुस्त करने वाला अच्छा मुआलिज है, अच्छी शान और अच्छे मर्तबे वाला है, और हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह तो वो मुआलिज और हकीम हैं जिन्होंने सिर्फ तशखीस नहीं फरमाई, इलाज भी फरमाया, और इलाज के बाद मरीज़ को सेहतमंद भी फरमाया। चूँकि आज का मौजू दीन इस्लाम की निगहबानी और हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी है, अगरचे आपकी सीरत व सवाने के कई मुबारक हिस्से हैं जो आपके सामने रखे जा सकते हैं और उसके लिए घंटों दरकार हैं। आपके इन तजदीदी कारनामों को बयान करने के लिए भी बहुत सारा वक्त ज़रूरी है, लेकिन इंतहाई इख्तिसार से वो काम जो हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने दीन इस्लाम के एहया के लिए फ़रमाए, दीन इस्लाम की तक़वियत के लिए फ़रमाए, उनको अपने लफ्ज़ों में इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करूँगा। उनमें से पहला काम वो दौर जब कि दीन अकबरी ज़माने के अंदर इल्हाद फैला रहा था। अकबर बादशाह जैसा मुतलक़ुल ईरान हुक्मरान जो बर्मा और बांग्लादेश और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, ऐसे ममालिक, श्रीलंका, इन ममालिक का वाहिद व यकता हुक्मरान था, जिसका कहा हुआ मुल्क का कानून बनता था, जिसका कहा हुआ ज़माने के अंदर राइज होता था। ऐसे बादशाह के सबब से ज़माने के अंदर कई मुल्हिदाना नज़रियात वो फैल चुके थे। उन नज़रियात में से एक सबब ये भी था कि उम्मत मुस्लिमा सुन्नत को ज़िंदा रखने की बजाय बिदआत के अंदर गुम हो चुकी थी। अहले इस्लाम के अंदर ये कैफियत थी कि वो हिंदुआना दिवाली की रस्म, उसके अंदर इनके मर्द भी जाया करते थे, इनकी ख़वातीन भी शामिल हुआ करती थी, और ये दौर था उस दीन इलाही के सबब मुसलमान इस कदर गाफिल हो चुके थे कि वो हिंदुआना तरीके मुसलमानों में इस कदर राज थे कि दुल्हन मुसलमान एक अपने दुल्हा के इर्द गिर्द 7 चक्कर काटा करती थी, और ये एक रस्म और रवाज के तौर पे अहले इस्लाम के यहाँ ये बिदअत शामिल हो चुकी थी। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी क़य्यूम ज़मानी हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह ने उस दौर के अंदर सुन्नत नबवी का नारा लगाया। उस दौर के अंदर आपने एहयाए सुन्नत की सदा को बुलंद किया, आपने एहयाए सुन्नत का दरस ज़माने को इनायत फरमाया, इस हद तक कि आपने ये वसीहत शरीफ फरमाई सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के उन मुबारक अय्याम में जबकि चंद रोज़ बाकी थे आपके पर्दा फरमाने के, आपने अपनी औलाद पाक के मुबारक अफराद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सईद रहमहुल्लाह, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमहुल्लाह को ये इरशाद फरमाया कि सुन्नत रा बदंदा गिरफ्त, कि सुन्नत को दांतों के साथ मजबूती से पकड़े रहना है, इस कदर इस्तेकामत रखनी है कि हर लम्हा सुन्नत की पैरवी हो, हर लम्हा सुन्नत की इक्तदा हो, हर लम्हा सुन्नत पर अमल किया जाए।
ये हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह ने उस ज़माने के अंदर नज़रिया पेश किया जब आले इस्लाम के यहाँ बिदअत का इर्तिकाब आम था और लोग बिदअतों की तरफ राइज हो चुके थे, रसूम और रवाज के पाबंद हो गए, हिंदुआना सकाफत को अपना चुके थे। उस दौर में हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि सुन्नत रा बदंदा भी गरिफ, कि सुन्नत को दांतों के साथ पुख्तगी से पकड़े रखना है, इस कदर मजबूती रखनी है और इस पर अमल करना है। और मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने सिर्फ इरशाद नहीं फरमाया, अमल करके दिखाया है। हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह सिर्फ अल्फाज के आप जो है वो इस अंदाज में बयान करने वाले नहीं थे कि लफ्ज़ों का खेल करें या अल्फाज और कलमात से किसी को बताएं। आप वो सूफी थे जिनका फरमाया हुआ आप उसके अमल के पैकर थे, जो इरशाद फरमाते उस पर पूरी तरह अमल फरमाते। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी मुबारक सुन्नत की इक्तदा के अंदर गुजरी। एक रात को मुशक्क़त के सबब से, रियाज़त व मुजाहिदा के सबब से, दर्स व तदरीस के शुगल के सबब से, तालीम मुरीदीन और तरबियत मुरीदीन के सबब से थकावट इस कदर आई कि जब आप जो है वो बिस्तर पर तशरीफ़ लाए तो इस कदर थकावट के सबब आप बाएं पहलू पर सो गए। बाएं पहलू पर सोना था, फौरन आप उठे और रोना शुरू कर दिया। इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नदामत का इजहार शुरू कर दिया, शर्मिंदगी शुरू कर दी कि मैं अहमद हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपके दीन का पैरोकार हूँ, आपके तरीके को छोड़ दिया है, मुझे माफ़ फरमा दें। इस कदर रिक्कत तारी हुई, किसी कैफियत के अंदर आप पर जो है वो नींद की कैफियत आई और इसी गशी के अंदर इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई और आपने फरमाया, ए अहमद मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आज लोग जदीद मुफक्किरीन लिखते हैं कि हाले तसव्वुफ़ ने कोई खिदमत दीन नहीं की, सिर्फ लोगों को जिक्र के अंदर मशगूल रखा। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह का किरदार इस बात की गवाही पेश करता है कि अहले तसव्वुफ़ ने ज़माने के अंदर ऐसा इनकलाब पैदा किया, ज़माने के अंदर ऐसा तगय्युर पैदा किया कि वो लोग जो दीन इलाही के पैरोकार थे, वो बादशाह जो दीन इलाही के मुअय्यद थे, आपकी मुबारक निगाह के फयूज़ से वो सुन्नत के दाई बन गए, दीन इस्लाम की तक़वियत की कोशिश करने वाले लग गए। आज भी तारीख़ इस बात को बयान करती है कि पूरी तारीख़ इस्लामी के अंदर खुलाफाए राशिदीन महदीयीन के बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह जैसी कोई शख्सियत दुनिया इस्लाम के अंदर किसी को हासिल नहीं हुई। अगर ऐसा खिलाफत राशिदा का नक्शा सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह ने पेश किया तो किसकी निगाह का असीर हो गए, किसकी निगाह का फैज़ हासिल कर गए? वो मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह के फ्यूज़ व बरक़ात थे कि ऐसा बादशाह दुनिया इस्लाम को मुयस्सर आया जो टोपियाँ बना के कुरान मजीद को जिल्द करके अपना रोजीना हासिल करता था, बैतुल माल के अंदर तसर्रुफ नहीं करता था। आज के बादशाहों के लिए भी आलमगीर का ये उस्वा कामिला, औरंगज़ेब का ये तरीका एक रहनुमा उसूल है कि हुकूमत किस तरह की जाती है, हुकूमती अखराजात को किस अंदाज में बचाया जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह इस पूरे बर्रे सगीर के बादशाह थे, लेकिन अपना रोजीना, अपने रिहाइश के मामलात, अपने रोज़ाना के अखराजात कुरान मजीद को जिल्द करके और टोपियाँ बना करके उसमें से हासिल किया करते थे। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमहुल्लाह का एहयाए सुन्नत के हवाले से जो मामला है उसमें आप इस बात को देखें
कि जहांगीर बादशाह के ऐसे अमीर जो अब्दुर्रहीम खान खाना थे, वो हज़रत इमाम रब्बानी हुज़ूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह के मुरीद सादक थे। तो एक मकतूब शरीफ के अंदर हुज़ूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह आपके लिए सबक इरशाद फरमा रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि सआदत अब्दी और निजात सरमदी मुताबत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ है। इयाए सुन्नत का दरस इस अंदाज में उस हुकूमत के अमीर को और जहांगीर के वज़ीर को इस अंदाज में पेश कर रहे हैं कि आपने वहाँ दरबार जहांगीरी में बैठकर सिर्फ वहाँ अमारत नहीं करनी, सिर्फ वहाँ की वजारत को अंजाम नहीं देना, बल्कि असल काम यह है कि इयाए सुन्नत करनी है बादशाह के दरबार में बैठकर, कि सुन्नत ही जो है उसकी सूरत के अंदर शहादत अब्दी है और उसी की सूरत के अंदर निजात सरमदी मौजूद है और मुताबत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम इस कदर हम पर ज़रूरी है। और ये सब कुछ जो है एक मकतूब शरीफ आपकी बारगाह अक़दस में, वो भी अकबर बादशाह के उमरा के अंदर शामिल थे। ख्वाजा जहाँ या सदर जहाँ के नाम पर उनका नाम नामी मकतूबात शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह के मुरीदीन में से थे और मुग़लिया सल्तनत के अंदर 5000 के मसनद पर फाइज थे। 5000 का मसनद उन बादशाहों के यहाँ इस तरह समझ लें कि मुलाजमत के अंदर सबसे बड़ा ग्रेड कहीं भी जब होता है तो वो उस दौर में जो है वो 5000 का मसनद हुआ करता था। हज़रत ख्वाजा जहाँ इस मसनद पर फाइज थे और आपने सिलसिला तरीक़त की तालीम के लिए, आपने तसव्वुफ़ की तालीम के लिए, सलूक की मनाज़िल को तय करने के लिए अपने मुर्शद गिरामी हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह की बारगाह में ख़त लिखा, एक मकतूब शरीफ लिखा। उसमें लताइफ़ सित्ता के हवाला से सवाल किया कि लताइफ़ सित्ता को किस अंदाज में करना है और इन मदारज को किस तरह हासिल करना है। उस ख़त का जवाब, जिसका तर्जमा इंतज़ार से आपके समझने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत ने इरशाद फरमाया, हज़रत इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की इहयाए सुन्नत की तहरीक इस बात से समझी जा सकती है कि किस कदर आपने सुन्नत को ज़िंदा फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, ये सब कुछ सिर खफ़ी और अख़फ़ा और ये सारे मामलात जितने भी कमालात हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत से वाबस्ता हैं। आपका ये इरशाद फरमाना बतलाता है कि आपने सलूक की मनाज़िल को तय करने के लिए तसव्वुफ़ के मदारिज के हुसूल का ज़रिया आपने ये तालीम अता फरमाई अपने मुस्तरशिदीन को कि वो किस सूरत में आप मदारिज हासिल कर सकते हैं, कुर्ब इलाही हासिल कर सकते हैं, मनाज़िल सलूक को किस अंदाज में हासिल कर सकते हैं। फरमाते हैं ये सारे कमालात मुताबत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पोशीदा है। अर्ज कर रहा था कि किस अंदाज में मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह ने दीन इस्लाम की निगहबानी फरमाई। बर्रे सगीर के अंदर बिदआत का इर्तिकाब अहम था और इस हदकदर के सूफिया के अंदर ऐसे नज़रियात पनप चुके थे जो दीन इस्लाम के सरासर मुखालिफ थे। शरीयत और तरीक़त दो अलग अलग राहें बतलाई जाती थी कि तरीक़त अलग चीज़ है और शरीयत अलग चीज़ है। ऐसे दौर के अंदर मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ने इन दो दरियाओं को मिला दिया, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुशारत थी कि वो दो दरियाओं को मिलाने वाला होगा। वो दो दरिया कौन थे? एक शरीयत का दरिया था, दूसरा तरीक़त का दरिया था। इन दो दरियाओं को जिस हस्ती ने इकट्ठा कर दिया, जिस हस्ती ने जमा फरमा दिया, वो मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी है।
नक्शबंद जिंदाबाद, शाने औलियाए नक्शबंद जिंदाबाद, आस्ताना आलिया बिखी शरीफ जिंदाबाद। हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह के मुरीद ख़ास सैयद फरीद बुखारी रहमहुल्लाह, आप भी मुगलिया सल्तनत के ईवान के अंदर रहे और आप भी मुगलिया बादशाहों के लिए खिदमत अंजाम देते रहे। बल्कि अकबर के दौर में जब उसका पोता भी तख्त शाही पर बुराजमान होना चाहता था और उसका बेटा सलीम भी बादशाही के मसनद पर बुराजमान होना चाहता था, तो उस वक़्त सैयद फरीद बुखारी रहमहुल्लाह ने साथ जहांगीर को यह कहा कि अगर तुम इनकलाब इस्लामी की कोशिश करोगे, तुम्हारे वालिद ने जो मुल्हिदाना नजरियात फैलाए हैं उसकी बजाय शरीयत मोहम्मदी को रवाज दोगे तो हम तुम्हारी हुकूमत के लिए कोशिश करते हैं। वो सैयद फरीद बुखारी रहमहुल्लाह जब जहांगीर तख्त शाही पर मुतमक्किन हो गया तो उसने आपको 5000 के मसनद पर फाइज फरमाया। तो वो सैयद फरीद बुखारी रहमहुल्लाह को एक मकतूब शरीफ के अंदर हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह किस तरह का पैगाम दे रहे हैं। देखें, एक आम आदमी की इस्लाह बड़ी बात है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक अमीर और सुल्तान की बादशाह करता है, इस्लाह करता है, वो हजारों। आपने फरमाया कि जब तक शरीयत मुतहक्कक नहीं होती रज़ा इलाही का उसूल मुमकिन नहीं है। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह ने नजरिया वहदतुश शहूद को पेश फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि जो नजरिया वहदतुल वजूद का मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह ने बयान किया है उसकी ये गलत तस्रीहात हैं। अगर उसको वो हाल का मामला है, अगर काल में तुमने समझना है तो वो नजरिया वहदतुश शहूद है। और वो नजरिया क्या है? आपने इरशाद फरमाया इलाह अलग है, अबद अलग है, इलाह वाजिबुल वजूद है, इंसान मुमकिनुल वजूद है, उनके अंदर फर्क मौजूद है। अज हमाऊस जमाने के अंदर सारे रब ताला के जलवे नहीं बल्कि सारे रब ताला ही के फैज पाने वाले हैं, उसी से मुस्तफीद होने वाले हैं। वही एक वजूद हमेशा के लिए कायम है, उसी के लिए बका है, वही वादत वजूद है। बाकी जहान में सब फना हो जाने वाला है, जो है वो सब अपना वजूद उसका रब ताला के वजूद पर गवाही पेश कर रहा। ये नजरिया वहदतुल वजूद की खूबसूरत ताबीर जो शरीयत मोहम्मदिया के ऐन मुताबिक थी वो नजरिया वहदतुश शहूद की सूरत में पेश फरमाई। और हज़रत इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ही इस नजरिए की ये तस्रीह और ये ताबीर पेश फरमा सकते थे कि इसलिए कि ऐसा आलिम जिसका तसव्वुफ से ताल्लुक नहीं, शेख के अदब व एहतराम से आशनाई नहीं कि मुर्शिद का एहतराम किस तरह किया जाता है, ऐसे उलमा इसकी ताबीर नहीं पेश कर सकते थे। ताबीर वही पेश कर सकता था जो इस मंजिल का राही हो, जो इस मकाम से आशना हो। ये मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह नजरिया वहदतुल वजूद की पूरी गहराई से शनासाई रखते थे। आप इन मनाज़िल से गुजर चुके थे, इसीलिए आपने उसकी खूबसूरत ताबीर नजरिया वहदतुश शहूद की सूरत में पेश फरमाई। और देखें, इस कदर आपने ऊंची आवाज इस गलगले से इस नजरिए को पेश फरमाया कि आपके कई साल गुजर जाने के बाद भी बाद में आने वाले लोगों पर भी अफकार इमाम रब्बानी के असरार नजर आते हैं। मेरे हुजूर आला हजरत सैयद इमाम रज़ा खां बरेलवी रहमहुल्लाह की तालीमात को पढ़ें। इसी नजरियातुल वहदतुल वजूद ज़माने में है माह तमाम साकी इकबाल इस अंदाज में आपके फ्यूजात को हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में इसीलिए अर्ज कर रहा है कि नजरिया वहदतुश शहूद की गहराइयों से इकबाल आगाह हुआ और उसने जमाने के अंदर तसव्वुर खुदी को पेश फरमाया। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद बोला जा सकता है। मेरे इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की ज़ाते मुबारक में यह तड़प मौजूद, इनकलाब इस्लामी की कोशिशों और काविशों के लिए सरहन शरीफ की मुबारक जमीन को भी छोड़ दिया और उस वक्त का जो पाया तख्त आगरा था अकबर बादशाह के दौर का,
वहां आप तशरीफ ले गए ताकि नजरियात इस्लामी को उन बादशाह के पास बैठने वाले लोगों के अंदर मुतारफ करवा। कानों में बैठने वाला होता, जब आपसे शनासा हो जाता तो आपकी निगाहों का असीर हो जाता, आपकी जात का वो दिल गरिफ्ता हो जाता। इस हद तक के बड़े उलमाए सू के इमाम अबुल फजल फैजी जैसी शख्सियात ने भी जब मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की मजलिस को इख्तियार किया तो इस फैज से वो इनकार न कर सके। सवातिउल इल्हाम उसने तफसीर लिखी, बेनुकत तफसीर लिखी, कोई लफ्ज उसके अंदर नुक्ते वाला मौजूद नहीं था। लिख रहा था तफसीर मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह से उसके मरासम और तल्लुकात ऐसे पैदा हो चुके थे कि आप वहां उसके घर तशरीफ ले गए तो आपके आने पर खुशी से उसका चेहरा चमक गया। कहने लगा कि आप बड़े वक्त पर तशरीफ लाए हैं, मुझे बहुत सारा वक्त गुजर चुका है कि मैं इस आयत की तफसीर लिखना चाहता था लेकिन बेनुकत अल्फाज मुझे मुयस्सर नहीं आ रहे थे। आप तशरीफ लाए हैं, मेहरबानी फरमा दीजिए चंद लम्हों में बगैर किसी किताब के अंदर गौर किए हुए, बगैर कोई बड़ा मुताला किए हुए मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने सिर्फ उस मुश्किल मकाम से नहीं गुजारा बल्कि 2 सफ़हात उसकी तफसीर के हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने चंद लम्हों के अंदर तारीफ फरमाई। ऐसे वाक़यात का वक़ू उस इल्म से नहीं होता जिसका ताल्लुक कसब के साथ हो, जो उस्ताद के सामने पढ़ा गया हो, जो किताब खोल के पढ़ा गया हो। ये उनकी शान होती है कि अल्लमनाहु मिन लदुन्ना, जिन्हें इल्मे दल्दुली रब ताला अता फरमाता है वो इस तरह के मामलात को इस अंदाज में हल फरमाते हैं। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने इन कोशिशों और काविशों को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अकबर बादशाह के दौर में मक्की ज़िंदगी से फ्यूज़ व बरकत हासिल करते हुए मख्फी तौर पर बादशाह के उमरा उसके ईवान के बैठने वालों के अंदर वो अपने नज़रियात फैलाए। और जब अकबर आप मुतमक्कन हो गया तख्ते शाही पर तो आपने मदनी ज़िंदगी के फ्यूज़ व बरकत को हासिल करते हुए आगरा को छोड़कर सरहद शरीफ के अंदर ऐसा मुबारक मसनद बिछाया कि जिसके ज़रिए सिर्फ बर्रे सगीर में नहीं पूरी दुनिया इस्लाम में ये याए दीन की तक़वियत, ये तहरीक तक़वियत पकड़ दी गई। मकतूबात के ज़रिए हर शहर के अंदर, हर बल के ज़रिए हर इलाके में आप उसकी रहनुमाई फरमाते, हर इलाके के अंदर आपके खुलाफा, आपके मुरीदीन मौजूद थे। इस अंदाज में कि जहांगीर के यहाँ ये बात पहुँचाई गई कि शेख अहमद सरंदी रहमहुल्लाह एक आलिम दीन सिर्फ नहीं, एक सूफी और बुजुर्ग नहीं, बल्कि वो तेरा तख्त छीनना चाहते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये तहरीक शुरू कर रखी है। अगर तुमने गफलत की, उस हुकूमत के वजीर आजम आसफ जाह जो शिया हुक्मरान था उसने जहांगीर के जहन में ये बात डाल दी कि सजदा ताज़ीमी को वो हराम करार देते हैं, बादशाह के आचाई आदाब को बजा नहीं लाते। जब ये बात जहन के अंदर डाली गई तो हजरत इमाम रब्बानी हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह को सरहद शरीफ से आगरा बुलवाया गया। आप जब दरबार जहांगीरी में गए, तसव्वुर करें उस दरवेश के फ़क्र गजूर की, तसव्वुर करें उस अल्लाह के बंदे की शान और मकाम की, उसके रोबो दबदबे की, रब ताला के साथ तल्लो की। बड़ा अफसर अगर बुला ले तो हमारी होश भूल जाती है। वो तो वक्त का हुक्मरान था और मुहासबे के लिए बुलवा रहा था। इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह इस शान से जा रहे थे कि वो ये बतला रही थी शान कि ये ज़ात जो है इसका ताल्लुक़ रब ताला की ज़ात के साथ है, दुनिया के सारे मामलात से इस्तिग़ना है। आगरा में तशरीफ़ ले गए, बादशाह के यहाँ गए, सजदा ताज़ीमी बजा लाना शाही आदाब में सदा। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने आप इसे हराम गर्दानते थे और इसी पर अमल करते हुए आपने सजदा ताज़ीमी नहीं किया। बादशाह ने पूछा, कई सवालात किए, कई ऐसी चीज़ें उसके यहाँ वो फैलाई गई थी, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह वो कलमा हक
जिस कलमा हक के बारे में मेरे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाबर बादशाह के यहाँ कलमा हक बोलना वो बहुत बड़ा सवाब और अजर रखता है। वही कलमा हक मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने जहांगीर के दरबार में बोला, जो कलमा हक सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में अदा फरमाया। मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह को भी शहादत का दर्जा दिया जा सकता था, लेकिन बादशाह खौफ रखता था कि ये तहरीक जो सारे बिलाद इस्लामिया के अंदर मौजूद है, अगर ऐसा मामला किया गया तो मेरा तख्त उल्ट दिया जाएगा। पाबंदे सलासल कर दिया गया, कैद कर दिया गया, 1 साल कैद रहे। इस कैद के दौरान आपके मुरीदीन ने, अकीदतमंदों ने, चाहने वालों और प्यार करने वालों ने कई मकतूब लिखे। हुजूर फरमाएं तो तख्ते शाही को उलट के रख दें, हुजूर फरमाएं तो पूरी सल्तनत के अंदर बगावत की तहरीक को उठा ले। लेकिन मेरे हुजूर इमाम रब्बानी, हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह उस मकाम रजा की आला मसनद पर फाइज थे कि आपने जवाबन लिखा कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, रब ताला ने सुन्नत यूसुफी का सवाब भी अदा कर दिया है और सुन्नत मोहम्मदी का सवाब भी अदा कर दिया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शेब अबी तालिब में कई साल मासूर रहे, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो जेल के अंदर पाबंद रहे, आपने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि जो मनाज़िल सलूक के अंदर कमी थी, इन सुन्नतों पर अमल करने के सबब से रब ताला ने वो बुलंदी अता फरमाई। आपने इस बात की तरफ उकसाया नहीं, लेकिन आपके इंतहाई अकीदतमंद मुगलिया सल्तनत के सिपा सालार अव्वल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहब्बत खान, जो हज़रत इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह का न्याज़मंद और अकीदतमंद था, उस वक़्त काबुल की सल्तनत का अमीर भी था। किला रोहतास के अंदर जहांगीर सैर करने के लिए आया, उसने एक कोठरी के अंदर जहांगीर को बंद कर दिया और मेरे हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह की बारगाह में ये मकतूब शरीफ लिखा कि हजरत तख्ते दिल्ली मुंतज़िर शुमास कि तख्ते दिल्ली आपकी ज़ाते मुबारक का मुंतज़िर है, आप उस तख्त पर बैठे और इहयाए दीन का ऐलान फरमाएं, सुन्नत मोहम्मदिया के रवाज का ऐलान फरमाएं। जब ये मकतूब जनरल मोहब्बत खान का मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की बारगाह के अंदर पहुंचा तो मेरे हजरत मुजद्दिद रहमहुल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिससे तसव्वुफ कोई हिमालय तक पहुंच जाता है और फकर की दौलत इस कदर ऊंची और बुलंद हो जाती है कि औलिया सुरैया के कमाल तक पहुंच जाती है। आपने फरमाया कि अल्लाह के बंदे इक़्तिदार का हवस नहीं रखते, अल्लाह की बारगाह में जाने वाले। जब ये खत जनरल मोहब्बत खान को पहुंचा तो उसने जहांगीर की आंखों को खोलने के लिए अल्लाह के बंदे का वो मकतूब नामा दिखाया। जहांगीर जो तारीख कोठरियों के अंदर मौजूद था, रब ताला ने उस मकतूब को देखने से उसकी हिदायत का सामान कर दिया, उसके कल्ब को रोशन और मुनव्वर कर दिया कि जिस दरवेश कामल के बारे में ये ख्याल करता था कि ये मेरी हुकूमत छीनना चाहता है, ये तो अल्लाह का बंदा है, इख्तियार पर थूकता भी नहीं, ये तो सिर्फ मेरी इस्लाह करना चाहता है। जब बाहर निकाला गया, जनरल मोहब्बत खान ने इस आहद से ही निकाला था, मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया और इसकी हुजूर मुझे अपने सिलसिला में भी शामिल फरमाएं और मेरे लिए हुक्म फरमाएं तख्ते शाही पर बैठकर क्या अहकामात जारी करूं। आपने फरमाया, तेरे बाप ने गाय के ज़बीहे को हराम करार दिया था, तूने खुद अपने हाथों से गाय ज़बा करनी है और ज़माने में ऐलान करना है कि वो फैसला ख़त्म हो गया। और फिर मेरे हुजूर इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की निगाह मुबारक का ये असर था, आपके फ्यूज़ व बरक़ात का ये असर था। एक दिन से ये नहीं, मेहनत शाका से जहांगीर की जिंदगी के अंदर इनकलाब लाया गया। मेरे इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह ने पाबंदे सलासत रहने को आबाद करने की बजाय बादशाह की इस्लाह को पसंद किया। आपने फरमाया, मैं तेरे लश्कर के अंदर रहूंगा, तेरी फौज के अंदर रहूंगा और जिहाद इस्लामी का फरीज़ा अदा करूंगा। इस सबब से बादशाह से करीब भी रहे, उसके उमरा पर अपने रूहानी असरात। लिहाजा आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि रब ताला मुझे सेहत याब फरमा दे,
इस कदर रब ताला की बारगाह में मकबूल बंदे थे। टाल अपने ऊपर ले रखी थी, उसे वही बिछाया, बादशाह के करीब दोगाना अदा किया। दोगाना अदा करने के बाद रब ताला की बारगाह में दुआ की कि मालिक जहांगीर को शिफा अता फरमा दे। आपके दुआ के कलिमात आपकी ज़बान अक़दस से निकलने थे। रब ताला ने उसी वक्त हो चुकी थी कि जब खाना पेश किया गया, आधा खाना खाया और आधा अपने वजीर आज़म को कहने लगा कि सादे खाने को संभाल के रखना, कहीं ज़ाया नहीं करना। कब बादशाह खाए हुए को रखवाते हैं, कब बादशाह खाए हुए को पीछे बचवाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं सिर्फ इस अकीदत से कि उस दरवेश का लंगर है जिसके लंगर से शिफा नसीब होती है, जिसके लंगर से बरकतें नसीब। मजबूत हिंदू, बड़े मजबूत लोग हैं, कई हमले कर चुका हूं लेकिन मुझे फतह याबी हासिल नहीं हुई। आपके पास दुआ के लिए हाजिर हुआ हूं। आपने हाथ मुबारक उठाए, दुआ और इरशाद फरमाया कि जहांगीर रब ताला तुम्हें जल्दी फतह अता फरमा दे। और साथ लश्कर इस्लामी की हौसला अफजाई के लिए यह भी इरशाद फरमाया कि फरीजा तो जिहाद इस्लामी का है, तू मुझे जिहाद के लिए या चले, और जो ये दीन का मुझे हुक्म फरमाया है अपनी मौजूदगी में इस बात के गवाह हो जाना कि मैं या दीन की जिम्मेदारी किस तरह अदा कर रहा हूं। किला कांगड़ा में गया, जितने बुत मौजूद थे सारे बुतों को तोड़ा गया। आजान पहली, सबसे पहले आप हजरत इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह के पोते हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम पर बैत भी थे, सिलसिला नक्शबंदिया के तालिबीन में से भी थे, मुरीदीन में से भी थे, और इस सल्तनत इस्लामिया के ऐसे अजीम बादशाह भी थे जो खिलाफत राशिदा का नक्शा पेश करने वाले। ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह का वो मुबारक इनकलाब है। हो गए जहांगीर बादशाह की जो है औरंगजेब वाले पूरी दाढ़ी मौजूद थी, आपके सरे अक़दस पर हमेशा दस्तार रहती थी। ये फैज किस जगह का था? अकबर की तस्वीर देखें, औरंगजेब आलमगीर की तफसीर देखें, अगर कुछ फर्क नजर आए तो समझना कि ये सरहंद के दरवेश का असर है। सरहंद शरीफ की जगह है, उस खाक में, उस खाक से शर्म के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, उस खाक में पोशीदा है साहिबे की मट्टी, उसके जर्रात इतने मुबारक हैं कि अनवार और तजल्लियात इलाहिया की बारिश देखकर आसमान के सितारे भी उससे शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इस कदर रब ताला के अनवार की बारिश होती है। उस खाक में पोशीदा है वो साहिब इसरार, उस मट्टी के अंदर मदफून मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमहुल्लाह की ज़ाते गिरामी है कि आपने इस कदर खिदमात अंजाम दी कि आपने ज़माने के अंदर इस्लाम की हुर्रियत की तहरीक को बोया। बर्रे सगीर की सरजमीन में जो अहले इस्लाम ने हुर्रियत की आबियारी हासिल की तो मेरे इमाम रब्बानी रहमहुल्लाह की बारगाह से हासिल की। और इसीलिए इकबाल कहता है वो हिंद में सुरमाया मिल्लत का निगहबान, वो हिंद उसने अल्लाह ने वक्त किया जिसको खबरदार कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जात की